बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में रखे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज तक जितनी भी वीडियोस इस चैनल पर आई हैं सेहत के हवाले से, तमाम हमारे व्यूवर्स ने बहुत तारीफ़ की और शाहिद भाई आपके बताए हुए नुस्खे और आपके बताए हुए विर्द वजीफ़े ये सब लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हुए। अभी मज़ीद हमारी एक बहन ने सवाल पूछा था पित्ते की पथरी से मुतल्लिक, तो आज मैं आपसे जानना चाहूँगी पित्ते की पथरी का कोई इलाज, इसके लिए क्या चीज़ मुफीद है, किन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। तो मैं डायरेक्ट टॉपिक की तरफ ही आती हूँ ताकि आपका भी, मेरा भी और हमारे व्यूवर्स का भी टाइम बच जाए। तो बताइएगा प्लीज़ कि पित्ते की पथरी के लिए आप किस चीज़ को सजेस्ट करते हैं। जी जज़ाकुमुल्लाह खैर। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाज़रीन, पित्ते की पथरी जो है बहुत एक तकलीफ़ दे जो है ये हो जाती है बीमारी, जिसको भी होती है सारी रात ना सो सकता है ना उठ सकता है, और इसका इलाज भी बड़ा मुश्किल होता है एलोपैथी में तो बल्कि इसको निकाल ही दिया जाता है क्योंकि इसका इलाज नहीं होता जब इसमें जो पथरी जब बन जाती है। कोई मरीज़ भी इजहार करता है कि ये बीमारी है तो डॉक्टर फ़ौरन जो है वो बोल देते हैं कि ऑपरेट। जी हाँ। अब ये पित्ते की पथरी जो है ये होती क्यों है? मसला ये है कि हम लोग जब खाना खाना शुरू करते हैं तो हम लोग अपने मैदे को एक किस्म की चीज़ें नहीं मुहैया करते। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये देखिए कि आप 4-5 काम इकट्ठे कैसे कर सकते हैं। अगर आप करते भी हैं तो यकीनन उनमें किसी न किसी कोताही हो जाती है या कुछ न कुछ ख़राबी हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम खाना खाना शुरू करते हैं, हम शादियों में जाते हैं, तो जब हम चावल खाते हैं तो चावल को हज़म करने के लिए मैदे का एक अपना निज़ाम है। उस पे हमने अब कबाब भी डाल दिए, कबाब को हज़म करने का मैदे का एक अपना निज़ाम है। अब हमने क्या किया कि शोरबे वाला सालन जो जिस पे बहुत ज़्यादा तेल तैर रहा होता है, घी या तेल वगैरह तैर होते हैं, अब वो भी हमने साथ रोटी भी खा ली, उसको हज़म करने का अपना निज़ाम। अब साथ हमने कुछ थोड़ा सा रोटी भी खा ली, उसको हज़म करने का अपना निज़ाम। थोड़ी देर के बाद क्या है जी कि ग्रीन टी भी पी लीजिए, उसको हज़म करने का अपना निज़ाम। अब क्या किया जी, अब हमने जी सब कुछ फ्री में मिल रहा है, शादी ब्याह हैं या किसी के घर में गए हुए हैं तो पता चला जनाब जी कि चलें जी थोड़ी सी सॉफ्ट ड्रिंक भी पी लें जी, अब उसका अपना निज़ाम। अब ये देखिए कि आपने क्या किया कि 8-10 किस्म की चीज़ों को जिनके हज़म करने का एक अपना निज़ाम था, आपने इकट्ठे ही मैदे में ठोंस दिया। नंबर 1, आपका मैदा भर गया। नंबर 2, अब मैदा उसको हज़म करने में परेशान कि मैं जो बाइल डक्ट होती है जिसमें से बाइल रिलीज़ होना होता है, या मैदे के अंदर जो अपना एक गैस्ट्रिक जूस होता है जिसको HCl कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो होता है जिसने चीज़ों को हज़म करना होता है। पित्ते ने अपना काम करना होता है, हर चीज़ ने अपना काम करना होता है। अब सारी चीज़ें अपनी जगह परेशान के हम करें तो क्या करें, किस चीज़ के ऊपर हम अपना एक्शन चलाएं। इसी तरीके से जो रूहानी उस्ताद होते हैं, जैसे मेरे जो उस्ताद मोहतरम हैं बाबा जी इरफान अल हक साहब, वो पाकिस्तान के ही नहीं दुनिया के सबसे मशहूर तरीन माशाल्लाह रूहानी मालिज हैं, मैंने उन्हीं से सारा सीखा। तो उन्होंने ये बताया कि खाना फ्री में होता है लेकिन जिस्म तो अपना है ना, मैदा तो अपना है ना। एक टाइम पे एक खाना खाओ, एक किस्म का एक खाना खाओ। मैंने नहीं देखा, मैं इतने सालों से बाबा जी के साथ हूँ, मैंने नहीं कभी देखा कि खाना खाते हुए उन्होंने 2 किस्म के सालन इकट्ठे खा लिए हों। इसलिए इन चीज़ों से आपको सबसे पहले तो परहेज़ करना है ताकि ये हो ही ना। फिर उसके बाद जो तली हुई चीज़ें होती हैं, स्पेशली जैसे सुबह उठ के जब आप अगर पराठे का नाश्ता करते हैं तो वो उन लोगों के लिए नहायत सेहतमंद है जिन्होंने मज़दूरी करनी है, दिहाड़ी लगानी है, ईंटें उठानी है या ईंटें लगानी है, वो मैसन है या वो लेबर है, कारपेंटर है, वो जिस्मानी मेहनत कर रहे हैं, जो जिस्मानी मेहनत कर रहा है वो अपनी कैलोरीज बर्न कर रहा है। अब एक बंदा जिसने कुर्सी से नहीं उठना, वो पूरा परोठा खा रहा है, उसने 3-4 हज़ार कैलोरीज जो हैं वो उसने खा लिए हैं। अब ये कैलोरीज कहाँ जाएंगी? फैट बनाएंगी, मोटापा होगा, मैदे में जलन होगी और उसके फ़ायदे कम हो गए, नुकसानात बहुत ज़्यादा हो गए। अब जिनको पित्ते की पथरी है, डॉक्टर साहबान तो ज़ाहिर है कि
सीधा सीधा उनको जो यही सुजेस्ट करते हैं जी कि निकलवा दें, ये कर दें, वो कर दें। क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पित्ते को गैर ज़रूरी रखा हुआ जिस्म में? ऐसा हरगिज़ नहीं है। हर चीज़ का इलाज है, रूहानी दुनिया में इसका बहुत ही प्यारा इलाज है। इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह ताला जिन लोगों को भी पित्ते की पथरी का मसला है और आप लोगों ने अल्ट्रासाउंड करवाया और पथरी भी नज़र आ रही है, तो आप लोग क्या करें, रोज़ाना 1 गिलास नीम गर्म गिलास पानी में 1 चम्मच काला अंगूरी सिरका, रिमेंबर काला अंगूरी सिरका 1 चम्मच उस पानी में मिला के खा लें। मतलब सिरका असल में पीने की चीज़ है, मैंने लफ्ज़ खाने का इस्तेमाल कर दिया। पूछे क्यों? मैंने क्या किया, मैंने एक हदीस मुबारक पढ़ी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भूख लगी तो आपने अपने घर से सालन मंगवाया। जब घर में वो सालन लेने के लिए गया तो अंदर से आवाज़ आई जी कि घर में सिरके के अलावा कुछ नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सिरका ही ले आओ, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सिरके को रोटी के साथ खाया। और जब सिरके को रोटी के साथ खाया तो आपने एक लफ्ज़ 2 दफ़ा फरमाया, एक ही लफ्ज़ को 2 दफ़ा फरमाया। क्या? कि सिरका तो बहुत अच्छा सालन है। जब मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको एक मुकम्मल सालन बता रहे हैं तो सालन को तो खाया जाता है। तो इसलिए आप जैसे व्यूवर्स सारे मेरी स्टोरी भी जानते ही हैं, तो जब शदीद हालात ख़राब थे तो मेरे पास भी सिरके की एक बोतल पड़ी हुई थी, और जब मुझे भूख लगती तो रोटी तो हम तंदूर से वक्ती उधार लेकर भी आ जाया करते थे, तो मैंने उसमें भिगो के खानी और बड़ा मज़ा आता था उस वक़्त। और बाई चांस अब वो मेरा बेटा माशाल्लाह 10-12 साल का है, उसको कोई चीज़ ना मिले वो सिरका डालता है फ़ौरन प्लेट में और उससे खाना रोटी खाना। टेस्ट आ गया ना, सालन का टेस्ट आ गया। हमारे घर में यकीन करें कि कोई ऐसा सालन नहीं पकता जिसमें सिरका ना डाला जाए, और जब मैं सालन टेस्ट ही करता हूँ तो यकीन करें कि उसी वक्त ही मैं अपनी मिसेस के कह देता हूँ कि थैंक यू वेरी मच, आज आपने फिर सिरका डाला हुआ है। वो टेस्ट के लिए डालती हैं और इसके लिए भी ये देखें ना, ये देखें जी कि ये सिरका वो इस्तेमाल करती हैं। तो अभी मैंने कहा जी कि अभी है थोड़ा सा, ये है जी काला अंगूरी सिरका है, ये आप पढ़ सकते हैं अगर कैमरा आपको दिखा दे। असली अंगूरी सिरका 1 चम्मच लेना है, पानी में मिलाना है और आपने पी लेना है। और जब आप सालन में ये डालते हैं तो आपके सालन को नंबर 1 ये इंतहाई टेस्टी बना देता है। लेकिन मेक श्योर कि काला अंगूरी सिरका हो, वरना बाज़ार में सफ़ेद सिरके भी मिलते हैं, उसमें ज़्यादा केमिकल ही होता है, उसमें फ्लेवर वगैरह उन्होंने डाला होता है। अब इसके फ़ायदे कितने ज़्यादा हैं जी। पित्ते की पथरी वाले तो अपनी जगह रह गया ना कि उसका ये बेहतरीन, सबसे बेहतरीन इलाज यही है। उसके फ़ायदे देखिए कि ये खून पैदा करता है। चलें जी, और बताएं आपको क्या डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है कि अगर आपका HB कम है? और आजकल पता है हर बंदा ही परेशान है इसी वजह से कि खून रंगत पीली हुई है, आंखें वाइट हुई हैं, और हाथ देखते हैं तो कहते हैं ये देखें जी खून की कमी है, खून वगैरह। तो काला अंगूरी सिरका भाई लें, रोज़ाना पीना शुरू कर दें। और अगर आपको कुछ गले की ख़राबी का कोई डर हो तो सलाद में डाल लें, अपने सालन में डाल के मिला लें, आपके जिस्म में जाना चाहिए। और यकीन करें कि खाने में बरकत और खाने का टेस्ट और हाजमा और एक सुन्नत भी अदा हो जाए। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। फिर इसके अलावा जिगर के अमराज के लिए भी, अगर किसी को कतरा कतरा पेशाब भी आता है उसके लिए भी बेहतरीन, और मैदे को ये तंदुरुस्त रखता है। क्यों कि मैदे के अंदर जो पैदा होता है जिसको हम मेडिकल की लैंग्वेज में गैस्ट्रिक जूस कहते हैं, वैसे उसका HCl उसका फार्मूला होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी हज़म करने वाला जो मादा होता है। अगर आप देखना चाहें कि ये मादा कौन सा होता है तो अक्सर लोगों को खाने के बाद उल्टी आती है, और वो उल्टी सब्ज़ होती है। खाना आपने किस कलर का खाया हुआ है नो मैटर, उल्टी क्यों सब्ज़ आती है? क्योंकि मैदे की दीवारों के अंदर से ये जो तेज़ाब निकलता है ना, बेसिकली जो तेज़ाब होता है ये उसका कलर होता है, और जब ये उल्टी आती है तो आपको मालूम है आपके गले को भी जला देती है। अब हमारे जिस्म में तेज़ाब पैदा हो रहा है। सुभान अल्लाह। शायद भाई एक सवाल और है जी जी, कि ये जो अंगूरी सिरका है, क्या ये वो लोग जिनको मैदे की तेज़ाबियत का मसला है जी, क्या वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। देखें पता क्या है, क्योंकि अंगूरी सिरके के अंदर ख़ुद एक एसिडिक फॉर्म की जो है तेज़ाबियत पाई जाती है।
जिन लोगों के मैदे में तेज़ाब पैदा होता है, उनको एसिडिटी है, वो सबसे पहले अपनी एसिडिटी का इलाज करें। एसिडिटी मैदे की मारने के लिए इलाज है कि जौ का दलिया आप खाएं। सुबह नाश्ते में जो बंदा जौ का दलिया उसके ऊपर दूध और शहद मिला के खाता है, मैदे का 100% इलाज है। और मैं अल्लाह की कसम उठा के कह सकता हूँ, मैं अल्लाह की कसम क्यों उठा रहा हूँ, मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है, क्यों? इसलिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से फ़रमाया कि यानी मैदे के मसले के बारे में बताया और गम के बारे में, डिप्रेशन के बारे में बताया, इन चीज़ों के। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम कहाँ से आते हैं? सिदरतुल मुंतहा से आते हैं, अल्लाह के पास से आते हैं। और यकीनन हज़रत जिब्राईल के पास अपना इल्म तो नहीं है, वो तो अल्लाह ने जो इल्म दिया हुआ है वो दिया हुआ है। तो उसके बाद वो तो एक मैसेंजर है, उसको रूहुल कुद्स कहा गया है कुरान पाक में कि ये बेहतरीन पैगाम लाने वाला फ़रिश्ता है। तो अब ये एक अलग बहस है कि हज़रत जिब्राईल का अपना इल्म है कि नहीं, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ क्योंकि वही लेके आते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ना वो बात कम ज़्यादा कर, रूहुल अमीन कहा गया ना। तो ये आप जहन में रखिए कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बताया कि जिनको मैदे की तकलीफ़ हो, डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, वो जौ का दलिया इस्तेमाल करें। मैदे की जलन ख़त्म, मैदे की तेज़ाबियत ख़त्म, मैदे की और हज़ार ख़राबियाँ ख़त्म। और उसके बाद काला अंगूरी सिरका इस्तेमाल कर दें, 10-15 दिन में आपका मैदा बिल्कुल ठीक हो जाता होता है। तो इसके अलावा ये जो है वो कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है और दिल के लिए इंतहाई मुफीद। सुभान अल्लाह, काला अंगूरी सिरका क्योंकि खून पैदा करता है और एसिडिक फार्म है, तो ये एक्टिव करता है आपके हर किस्म के सिस्टम को भी, हत्ता कि शुगर के मरीज़ों के लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। और उसके अलावा ट्राइग्लिसराइड भी आपके काम करता है। और अगर ख़वातीन ये इस्तेमाल करना शुरू कर दें, ज़्यादा अगर वो इस्तेमाल करें, इसको पानी में डाल के, नीम गर्म पानी में निहार मुँह अगर पिएँ तो चेहरे के दाग धब्बे भी दूर हो जाते हैं और स्किन भी ग्लो करना शुरू कर देती है, पिंक पिंक हो जाती है। तो इसके और भी फ़ायदे हैं, सलाद में भी ऊपर डाल के खा लीजिए, इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, जिस तरीके से मर्ज़ी इस्तेमाल करना चाहें। बात है कि ये अंगूरी सिरके की बात हो रही है और वो भी उसमें ख़ास किस्म के काला ही हो। जी, काला अंगूरी सिरका। तो क्या इसको मुतवातर यानी कि खाते रहना है पूरा साल या कुछ महीने इस्तेमाल करके छोड़ दें, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, ऐसा है कि इसको हम अगर ये कह सकें ना कि जैसे कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि हाजमे में मदद करते हैं। मेडिकल लोग जो है वो प्रोफेशन वाले वो जानते हैं कि एंजाइम जो होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एंजाइम क्या होता है। मैंने देखें, डाइजेशन का मसला क्या होता है, जो मेरी खुराक हज़म होती है, सबसे पहले मुंह के अंदर खुराक डालने के बाद हम दांतों से उसको ग्राइंड करते हैं। ग्राइंड करने का मकसद ये होता है कि मैदे के अंदर दांत तो नहीं है ना, मैदे का काम होता है, हम क्या करते हैं कि उस खुराक को इतना ग्राइंड करते हैं कि वो एक जैसे लिक्विड होता है ना, थिक लिक्विड, उसमें आ जाती है। अब जब जैसी मैदे में वो खुराक जाती है तो उसके बाद मैदा और पित्ता, ये जिगर, ये लबलबा, ये जो है अपने अपने उसमें शामिल करते हैं, महलूल शामिल करते हैं। तो ये सारी चीज़ें, और भी पैनक्रियाज हैं, तो ये सारी चीज़ें आती हैं, उसमें हाजमे में मदद करती हैं। जब उसको एक चीज़ को पता चलता है ऑर्गन को कि हाँ जी ऑयल ज़्यादा है, तो वो फिर वो चीज़ उसमें शामिल करता है। एक और चीज़ है कि आजकल जैसे हर तीसरे बंदे को शुगर का मर्ज़ है, हर तीसरे बंदे को ब्लड प्रेशर का मर्ज़ है, तो उन लोगों के लिए क्या आप सजेस्ट करेंगे कि क्या वो भी ये ले सकते हैं, उनके लिए कोई प्रॉब्लम? देखिए, हाँ, पित्ते वाले को तो मस्त लेनी लेना है, लेकिन यह है कि शुगर वाले के लिए भी बेहतरीन है। इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह ताला ये शुगर को जो है वो मेंटेन रखता है, क्योंकि इसमें शुगर जो है, इसके अंदर ऐसे एजेंट्स पाए जाते हैं जो कि शुगर का बैलेंस रखते हैं। और ब्लड प्रेशर वाले भी है, वो ले सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर वाले इसको पहले 1-2-3 दफ़ा लें और वो चेक करें कि उनके जिस्म का रिएक्शन कैसा है। असल में हर जिस्म का अपना रिएक्शन होता है। जैसे आपको मालूम है, जो एलर्जी का इंजेक्शन होता है ना, हर बंदे को नहीं लगाते। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो एलर्जी के इंजेक्शन होता है कि पहले मामूली सा एक कतरा जो इंजेक्ट किया जाता है, वहाँ निशान लगा के छोड़ दिया जाता है। फिर उसके बाद दोबारा नर्स चेक करती है कि क्या वहाँ पर कोई सूजन तो नहीं आई। सूजन आ जाए तो वो एलर्जी का इंजेक्शन नहीं लगाते।
तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसको खाने में अगर हर बंदा शामिल रखे सेहत, तो जल्द भी अच्छी रहेगी, सेहत भी बेहतरीन रहेगी, दिल के फंक्शंस भी बेहतरीन रहेंगे, हाजमा भी बेहतरीन रहेगा। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको पसंद फरमाया है तो उसके बाद तो बात ख़त्म हो जाती है। ऐसे ही है। अच्छा, यानी कि खसूसन बिलखसूस जिन लोगों को पित्ते में पथरी का मसला है वो तो इसको अपनी दवाई के तौर पर इस्तेमाल कीजिए। इंशाल्लाह वो पथरी बिल्कुल बारीक होकर ऑटोमेटिकली जो है वो खारिज हो जाएगी, रेत के ज़र्रों से भी छोटी होके। ऐसे ही है जी इंशाल्लाह। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को कामिल शिफा अता फरमाए। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। मज़ीद कोई ऐसी बीमारी, कोई ऐसा मसला जो आपके साथ दरपेश हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया कीजिए ताकि हम उस पर आपकी मदद के लिए वो वीडियो बनाकर आपके लिए बेहतरीन फ़ायदे का बाइस बन सकें। अभी तक के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए मसले के हल के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।